हेलो प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद सीमा में। तो आज हम मैथ्स की मिशन बुनियाद मैथ्स वर्कशीट डे 17 एंड 18 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। इससे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पर 5, 6, 4, 2, 3। तो आपको ये बढ़ते क्रम में लिखना है। ये आप 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो ऐसे आपको ये बढ़ते क्रम में लिखना है, जिसे हम आरोही क्रम करते हैं। जो हम नीचे देखते हैं, नीचे हमें क्या क्या संख्या दी हुई है, 17, 15, 11, 26, 9। तो सबसे पहले वाले बॉक्स में आपके आ जाएगी 9, 9 के बाद आपकी आती है 11, 11 के बाद आपका आता है 15, 15 के बाद आपका देन 17, 17 आता है, 17 के बाद आपका आ गया 26। देखिए बच्चे, ये इस तरीके से निशान होता है आपको, और एक निशान होता है आपका इस तरीके से। देखिए, एक तरफ तो हमें होता है इसका मुंह बंद, और एक तरफ होता है हमारा ये मुंह खुला है। तो देखो, आप यहाँ पर अपने खुले की तरफ आप अपनी पेंसिल रखकर देखिएगा। देखिए कितनी पेंसिल गई है हमारी, इतनी। अब हम बंद की तरफ पेंसिल रखते हैं तो देखिए हमारी कितनी सी नोक गई है, बिल्कुल जरा सी नोक गई, यानी कि कम, और वहां पर ज्यादा। तो ये जो हिस्सा होता है ये हमारा होता है ज्यादा का, और ये हिस्सा जो होता है ये हमारा होता है कम का। तो यानी कि जहां पर हमारा मुंह खुला रहेगा, देखिए आपको उसको देख के भी एकदम से ऐसे लग रहा होगा किसी पक्षी की चोंच है। अब देखिए, हर इंसान हो या पक्षी हो क्या खाते हैं, हवा और पानी। तो देखो, जब उसने हवा ले रहा है तो उसका मुंह जो है बिल्कुल बंद है, तो यानी कि वो एक चीज ले रहा है। और जब वो खाना भी खाएगा, हवा और खाना, तो उसका खाने के लिए मुंह खुल जाएगा ना। तो यानी कि भाई दो चीजें ले रहा है ज्यादा। तो जब हम ज्यादा चीजें करते हैं तो हमारी जो ये संख्या होती है वो ज्यादा हो जाती। ज्यादा में हमारे ये वाला निशान आता है, और कम की तरफ हमारा ये वाला निशान होता है। देखिए, सबसे पहले आपका क्या है, 9 है। 9 हमें यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, तो ये देखिए 9 से ज्यादा आपका 11 है, 11 से ज़्यादा आपका 15 है, 15 से ज़्यादा आपका 17, और 17 से ज़्यादा आपका 26 है। भाई इस पक्षी ने ज़्यादा संख्या में मुंह बड़ा किया, और उसके पास कम संख्या है, तो भाई उसने अपनी चोंच बंद रखी। कम है, बहुत बंद तो नहीं होता, बिल्कुल थोड़ा सा कम निशान होता है। तो ये मतलब कि इस तरफ कम होता है, इस तरफ ज़्यादा होता है। और आप ये देखिए निशान किस तरीके से भरना है आपको, इसी तरीके से। भाई 10 से बड़ा, 12, 12 से बड़ा, 28, 28 से बड़ा, 44, 44 से बड़ा आपका 45। आप ये देखिए निशान किस तरीके से भरना है आपको, इसी तरीके से। भाई 10 से बड़ा, 12, 12 से बड़ा, 28, 28 से बड़ा, 44, 44 से बड़ा आपका 45। हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। मिलान करें, एक बंडल जो है वो हमारा 10 तिल्लियों के बराबर। तो बच्चों, हमें इस वाले लाइन में दिया हुआ है, कुछ बंडल्स दिए हुए हैं और तिल्लियां दी हुई है। तो हमें वो इस तरीके से संख्याओं में लिखना है, और फिर हमें यहाँ पे मिलाना है, देखना है कि कौन सा बंडल किस संख्या से मैच करता है, यानी कि मिलान हो रहा है। तो देखिए, पहला मैंने इस तरीके से निकाला है, 10-10 तिल्लियों के 3 बंडल थे हमारे पास, तो वो 3 हो गए। और खुली तिल्लियां भी कितनी है, यहाँ पर 3 है। तो 30 और 3 कितना होता है हमारे पास, 33। देखिए इस बंडल में 33 कहाँ आया हुआ है, ये देखिए यहाँ आया हुआ है आपका 33। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से सारे बंडल ये मिलाने हैं। तो संख्या भी एक बची है, तो भाई ये हमारा चला गया यहाँ पर, क्योंकि हमारे कितनी तिल्लियाँ थी, 6 तिल्लियाँ थी। तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों। प्रश्न नंबर 3, चिन्हों को समझते हुए हल करें। ये देखिए, ये आपके जमा का है और ये आपका सवाल घटा का है। तो देखिए हमें किस तरीके से करना है। 7 में हमने 4 को जमा किया तो हमारे पास 11 आ गया, एक हमने हासिल दे दिया, 2 और 2 4 और 1 5। 7 4 11, एक हासिल चला गया आपका, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 5 10, एक आपका यहाँ हासिल चला गया, 1 और 2 3, 3 और 1 4। अब आपको ये दिए हुए हैं घटा के, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे रह गया 3, 3 में से 2 गए 1, 12 में से 9 गए, 12 में से 3 गया 9, और 3 में से 2 गया 1। अब हम प्रश्न नंबर 4 है, चिन्हों को समझते हुए हल करें। ये हमें गुना के सवाल दिए हुए, और नीचे दिया हुआ हमें भाग, डिवाइड दिया हुआ हमें। हमारा 7 का टेबल जब हम 3 बार पढ़ेंगे तो 21, 6 का टेबल जब हम 8 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48, 6 48। अब देखिए आपको भाग करना है, तो 2 का टेबल जब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमारे पास 6 ना आ जाए।
2 3 जा 6, 6 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0। 0 को हम इस तरीके से कुछ भी नहीं के निशान में दिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। तो 3 का टेबल जब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमारे पास 6 ना आ जाए। 3 दूनी 6 होता है, तो 6 में से 6 को घटाया हमारे पास आ गया यहाँ पे कुछ भी नहीं। या तो आप 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कांटे का निशान डाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, रमेश के पास 4 हैं, प्रत्येक थैले में 8 सेब है, बताइए रमेश के पास कितने सेब हैं। भाई रमेश के पास कितने थैले हैं? 4, और सेब उसने हर थैले में कितने डाले हैं? 8 डाले हैं। ये देखिए बच्चों, रमेश के पास कितने थैले थे? 4 थे, और चारों में उसने कितने सेब डाले थे? हर थैले में 8 सेब डाले थे। ये देखिए 8 इसमें, 8 इसमें, 8 ही इसमें, 8 ही इसमें। तो एक तरीका तो होता है कि हम इनको जमा करें। 8 को आप 4 बार जमा करके देखिए आपका कितना आएगा, कितना आता है आपके पास, गिनिए आप। तो अब जमा कीजिए तो आपके पास आएगा 32। देखिए बच्चों, ये तरीका जो होता है ये हमारा होता है लॉन्ग, इसी वजह से हम इस तरीके से नहीं करते। एक और तरीका शॉर्ट होता है हमारा, ये होता है गुना का। तो ये यहाँ पे हमारा सही तरीका होता है। भाई कितनी चीजें थी, देखो थैले कितने थे उसके पास में, थैले कितने थे आप? 4 थे, और हर थैले में कितना था? 8। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, 4 को हमें जितने भी थैले में सेब थे ना, 8 संख्या थी ना हर थैले में, तो थैले कितने थे? 4, और सेब कितने थे? 8। तो इनको हमें दोनों को आपस में क्या कर देना? गुना कर देना। तो आपके पास में 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास में? 32। तो ये आपका बहुत शॉर्ट तरीका रहेगा, वो बहुत लॉन्ग तरीका होता है। तो इसीलिए हम ये तरीका जो सीधी संख्या प्लस दिए हुए होते हैं हम वहां करते हैं, ये अप्लाई करते हैं हम जब हमारे पास इस तरीके से दी हुई होती है ना, ज्यादा संख्या में दिया हुआ, तो हम ये तरीका अपनाते हैं। तो आया आपको बच्चों समझ में? तो 4 थैले हमारे पास आ जाएंगे, 4 थैलों में 32 सेब। 18 रुपये को 3 लोगों में बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने मिलेंगे? अब यहाँ पर भी देखिए 18 रुपये हैं, और कितने लोग हैं यहाँ पर? 3 लोग हैं। भाई तीनों को बराबर बराबर कितना दिया जाए? तो बराबर करने के लिए हम डिवाइड कर लेते हैं, वही शॉर्ट तरीका। तो 3 को हमें क्या करना है? 18 बीच में रखना है और फिर डिवाइड करना है। तो 3 का टेबल जब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमारे पास 18 ना आ जाए। 3 6 18 होता है। तो देखिए 3 लोग थे वहां पर, 3 लोगों को कितने कितने रुपए मिलेंगे? 6